हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उजाद है। यार भारत ने बांग्लादेश की आज तक की गई मदद के आंकड़े जारी करके बांग्लादेशियों के कलेजों पर चला दी छुरियां। भाई इंडिया ने जो मदद की बांग्लादेश आज तक जितनी भी मदद की है उसके आंकड़े भाई भारत ने जारी कर दिए। चलो वीडियो वॉच करते हैं कि कितनी मदद की है इंडिया ने। ये तो वॉच करेंगे, वॉच करने के बाद पता लगेगा अगर कितनी मदद की है भाई। तो कौन करते हैं स्टार्ट। भारत पर कितना निर्भर है बांग्लादेश वो भी हम आपको बता देते हैं। 8 सालों में बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की मदद की है। बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं को लेकर भारत ने बांग्लादेश को ये मदद की है। इनमें रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट्स के निर्माण शामिल हैं, जिनके जरिए बांग्लादेश अपनी कमाई करता है, अपने लोगों तक बेहतर जीवन पहुंचाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या बांग्लादेश होता अगर इंडिया ना चाहता? देखो भैया, बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। लेकिन लार्जली अगर मैं कहूँगा कि अगर इंडिया ने टफ लाइन लेने की कोशिश की बांग्लादेश के ऊपर, जो कि वो जानबूझ के ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनको पता है दैट बांग्लादेश इज नॉट कमिंग बैक। वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ फ्रेंडली गवर्नमेंट, सो गेट टफ। समझ रहे हैं में आता है इंडिया के यूथ ने तो बांग्लादेशी यूथ से ऐसा कुछ भी नहीं सीखा कि वो हमारे रोल मॉडल बन गए। उनके यहाँ भी मसले मसाइल है, लेकिन वो तो मुल्क को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, वो तो नेशन फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं। तो उनकी सोच हमारी बांग्लादेश और पाकिस्तानियों से, इंडियन की सोच क्यों मुख्तलिफ है? 1947 से पहले हम भी तो हिंदुस्तानी थे। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी को तरस रहा है, बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट के भरा हुआ है। मुझे तो आज हमें कुछ भी बांग्लादेश से नहीं मिलना। सो सॉफ्ट रहने का कोई तरीका कार नहीं है। द मोर यू आर सॉफ्ट, सही बात है, द मोर देयर आर चांसेस कि आप लोग जो है वो आपको मुश्किल में देंगे। सो ये एक चीज। जय हिंद दोस्तों, अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि भारत सिर्फ बांग्लादेश को खाने पीने की चीजें, आटा चावल गेहूं ये देता होगा, तभी तो बांग्लादेश रोज मांग रहा है, कभी आटा कभी गेहूं कभी चावल, तो कभी ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों इससे कहीं ज्यादा, इससे कई हजार गुना रुपए भारत देता है हर साल बांग्लादेश को। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अपने बजट में से भी निकाल के देता है भारत बांग्लादेश को रुपए, और जब ये लोन मांगते हैं फिर भी भारत इनको क्रेडिट करता है। लेकिन उसी के साथ साथ भारत इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी पैसे इनको देता नहीं है, मतलब रुपए उन पैसों से इनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है, जैसे रोड, रेल, नेटवर्क, लैंडलाइन के नेटवर्क, इंटरनेट की जो सुविधाएं होती है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और डैम हो गया, ठीक है, ब्रिज हो गया, ये सब भारत बांग्लादेश में बनाता है। और सिर्फ मैं मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल की बात करूं तो पिछले 8 सालों में 8 बिलियन US डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर ही भारत ने बना दिए बांग्लादेश में, वो भी सिर्फ उधार के पैसों से। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में 8 बिलियन है, और वैसे कितना लोन दे रखा है वो तो अभी अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर भारत ने अपना लोन मांगना ही शुरू कर दिया ना, तो इनकी औकात पता चल जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे ये, लेकिन लोन नहीं चुका पाएंगे। और सब तो आप छोड़ दीजिए कि अडानी का कितना लोन है और ये खाने पीने की चीज कितना मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, तो दीन इस्लाम वाले हैं, वो खाना पानी और पैसे की अपेक्षाएं हमसे क्यों रखे हुए हैं? मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा है देने वाला, क्यों अब अल्लाह नाराज हो गया है क्या? पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। और आज अगर बांग्लादेश में अगर लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं तो हमसे ना मांगो और भारत से अपेक्षाएं ना रखो, भारत के प्रधानमंत्री को ना गरियाओ, भारत के प्रधानमंत्री पर ये ईटा ना फेंको कि हम अपनी तरीके से चलेंगे तो तुम हमें खाना नहीं दोगे। अरे तुम अल्लाह से मांगो ना, और अगर तुम्हें अल्लाह नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, इसलिए तुमको अल्लाह नहीं दे रहा है।
लेकिन नादिया जी, ये हमारी तरह ही तो है ना। बांग्लादेश और हाँ। पाकिस्तान की आपने बात की ना कि इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी पॉलिसीज ऐसे हैं। खासतौर पे अगर पाकिस्तान की तो बहुत टाइम से ट्रेड बंद है, या मतलब कभी चलती है थोड़ी, कभी बंद होती है। पाकिस्तान इंडिया का तो चलता रहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि मेरा ये यकीन है कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ और वन फैमिली। तो मतलब फैमिली में फिर नाराजगियां तो चलती हैं या कुछ ऐसे इश्यूज चलते हैं, तो इसका ये मतलब आपकी तो नहीं। फैमिली में मैं यार आपकी देखो फैमिली में ना, जब नाराजगी भारत होती है ने तो आप कितने अपने भाई इंडिया बहन को को परेशान काटने और किए, मारने और यार, रेप करने लेकिन लगते हरामी हैं कर क्या? दिया। हाँ, साथ नहीं, एक ऐसा नहीं बिलियन होता। डॉलर नाराजगी का बताया मतलब ये होता है किसी आपने चीज पे बताया आप ना। एग्री नहीं कर पा रहे। नाराजगी कहा जाता है शोएब। जी, ये जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसको साधारण नाराजगी कहा जाता है। नाराजगी ट्रीटी में हो सकती है, नाराजगी बायलैटरल रिलेशन में हो सकती है, नाराजगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो हाँ। सकती है, नाराजगी किसी बातचीत में हो सकती है, नाराजगी खैरियत और खरसल्ले में हो सकती है, नाराजगी तहजीब व तमद्दन में हो सकती है। लेकिन नाराजगी रेप करने को नाराजगी नहीं कहते। 6 साल की देखा? बच्ची का सलवार उतारने को जो इन्होंने नाराजगी की है। नहीं हाँ। कहते। हिंदुओं की भगवान की शेरनी प्रतिमा तो को सलवार तोड़ने को उतार रहा नाराजगी था। नहीं कहते। संत और महंत को पीट पीट करके कूट करके उसको आईसीयू में एडमिट करने को नाराजगी नहीं कहते। और 15 मिनट की बात नहीं है, 5 मिनट में बांग्लादेश के मुसलमान और 2 फुटिया 4 फुटिया मौलाना का वो हाल करेंगे कि छट्टी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन वहां पर 7.3% हमारे सनातनी हिंदू है और हमारी जिम्मेदारी है उन हिंदुओं को बचाने की। हमारी जिम्मेदारी है यार उनको भाई, सुरक्षित रखने की। बंगालियों ने बहुत हमारी बड़ा जिम्मेदारी चुनाव है उनकी लड़ा। सेफ्टी और भारत ने सिक्योरिटी इतना की। बड़ा इंतजाम हमारी किया। जिम्मेदारी है कि वहां पर हिंद देश बने और ये लोग जो मरना चाहते हैं, जो कटना चाहते हैं वो कटे। आज पाकिस्तान हाँ, तो में बांग्लादेश ना शिया में सही से रह इंडिया सकता बोल है, रहे ना हैं कि देवबंदी बांग्लादेश को सही भी से रह इंडिया में सकता है, ना मिला। वहां भी हाँ। सुकून से रह सकता है, ना बरेल भी सुकून से रह सकता है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी वही होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है भाई। देखो ना, भारत ने 8 सालों में इन हरामों को दिए 8 बिलियन डॉलर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, यार, उधर तरक्की दी भारत वो ने। यार पोर्टें खड़ी कर दी, रेलवे का निजाम खड़ा कर दिया, बिजली का मैं तो हिल गया हूँ दुनिया का हर निजाम फिट करके कि दिया। भाई 1 बिलियन डॉलर, अबे इतना तो अमेरिका नहीं देता देशों को, नहीं देता, जितना नहीं। भारत तुम लोगों को दे रहा था। लेकिन तुमने उस पवन धरती पाक धरती की पीठ पीछे छोरा घुमा। तुम्हें शर्म ना आई हो यार? और यार तुम अपनी मिसाल सामने रखो ना। हम IMF के नीचे $1 मिलियन के लेके वो अपनी शर्तें रख रहा है, हमें वो नहीं दे रहा अभी तक। और भारत तुम लोगों को दे रहा था, मुफ्त में तुम्हारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था। शर्म से डूब मरो बंगालियों। लेकिन अब जो भारत ने तुम्हारा हाल करने की कसम उठाई है ना, यकीन मानो तुम अंडे को तरस रहे हो आज। बिल्कुल वाकया वजह कोई शक नहीं है। थे इंडिया ने जितने एहसान इन पे किए हैं ना, कसम कोई और होता तो इंडिया के पाँव मोदी जी की चाट के मैं बोलता हूँ जिंदगी गुजार दे, वो भी कम है। काम है, कसम क्यों चाह के ये किसी को उठाना। अब देखो बांग्लादेश कितना तरक्की कर रहा था, हम पाकिस्तानी जल रहे थे। यार बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर है। अंदर की वजह ये कि भाई इंडिया उनकी तरक्की करा रहा था। असल वजह ये थी। हम बोलता बांग्लादेश कैसे आगे जा रहा है, वो यार हमारे जैसा मुल्क है तो अब उसका टक्का भी हमसे आगे चला गया है। तो ये वजह क्या है? बड़े असल चीज ये है कि इंडिया मदद कर रहा था, इंडिया सब कुछ निजाम उधर चला रहा था। और देखो ना, आज जब भारत ने आंकड़े शो किए, मैं दुनिया हिल गई कि यार बांग्लादेशी इंसान फरामोशों को भारत इतनी बड़ी मदद कर रहा है। 8 सालों में $8 बिलियन दिए हैं वजात। हमें किसी देश ने दिए बगैर पैसों के। हमने कर्ज लिया, उस बगैर मदद के दिए। मदद जैसे बोलते हैं यार, सच्ची क्या बना था। लेकिन भाई इन्होंने कहा हम ठहरे भाई मुल्ला पार्टी के लोग, हमें कहां से भाई साहब ये चीजें सुधरती हैं। मैं क्या बोलूं, इन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियां मारी। लेकिन अब भारत ने कसम खाई है कि इनसे ऐसा बदला लेंगे कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और जिस तरह से अब भारत एक्शन मूड में है भाई, वहां पर सब्जी महंगी, आटा महंगा, भाई चावल महंगे, अंडे मिल ही नहीं रहे। भारत के आगे भाई भारत के तलबे अब चाट रहे कि हमें दो यार। अब भाई साहब भारत ने अपने कदमों में इनको गिरा दिया। और कैसा गिरेंगे यार, और कैसा गिरेंगे, सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो